बेटा लास्ट टाइम हमने रिलेटिव वेलोसिटी शुरू किया था टॉपिक। उसमें कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई थी कि रिलेटिव वेलोसिटी जो है उसका बेसिक पर्पस क्या है, सिनेरियो क्या है, क्यों ये डेवलप हुआ। मैं थोड़ा सा दोबारा बताता हूँ आपको। रिलेटिव वेलोसिटी में बेसिक जो चीज़ है वो ये है कि उसमें आप ये देखते हैं कि मोशन ऑफ वन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अदर, मोशन ऑफ वन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अदर। मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए आप किसी हाईवे पर जा रहे हो, एक बस में बैठे हो, लेकिन अगर एक बस आप जा रहे हो, पीछे से एक बस आती है जिसकी स्पीड आपसे थोड़ी ज़्यादा है, अगर वो आपको क्रॉस करती है तो आप एक एक आदमी को रिकॉग्नाइज कर सकते हो। क्यों? क्योंकि अगर आपकी स्पीड 60 है और उसकी 80 है ना, तो आपके पास से जब वो आदमी निकल रहा है ना, तो आपको उसकी स्पीड ना 60 दिखाई देगी ना 80 दिखाई देगी, आपको डिफरेंस दिखाई देगा विच इज़ 20। जैसे ये देखिए, ये इसकी स्पीड 60 है, ये स्पीड 40 है, ठीक है जी। अब मान लीजिए कि 40 वाला ऑब्जर्वर है, 40 वाला ऑब्जर्वर है। मैंने एक टेक्निक बताई थी कि ऑब्जर्वर के सामने एक पॉजिटिव साइन लगा रहा हूं, VAB। इसका मीनिंग है वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B, विद रिस्पेक्ट टू B। सो ये हो गया आपका ऑब्जर्वर, ये आपका ऑब्जर्वर हो गया, राइट। वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B। बड़े ध्यान से देखिए, मान लीजिए मेरी स्पीड 40 है और एक और आदमी की स्पीड 60 है। मैं 1 घंटे में 40 किलोमीटर चला जाऊंगा और जो दूसरा है वो 1 घंटे में 60 किलोमीटर चला जाएगा, राइट। मेरा डिस्टेंस कवर होगा 40 किलोमीटर्स, उसका डिस्टेंस कवर होगा 60। वो मेरे से 20 किलोमीटर आगे है, यानी कि उसने 1 घंटे में मेरे से 20 किलोमीटर ज़्यादा कवर किया है। सो उसकी जो स्पीड मेरे से ज़्यादा है वो उसकी रिलेटिव स्पीड है विद रिस्पेक्ट टू मी। अब इसमें मैंने एक टेक्निक बताई थी कि आइंस्टाइन ने कहा था कि टेक योर ऑब्जर्वर एट रेस्ट वेक्टोरियली। उसका मतलब था कि देखिए, जैसे मैं एक बात बताता हूँ आपको, मान लीजिए इसमें ना एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वो बाद में आपको मैं कुछ टाइम बाद उसका आंसर दूंगा, वो कैसे है, उसमें क्या ठीक है क्या गलत है। एक H.C. वर्मा की बुक में भी क्वेश्चन है, हेलिडे रेसनिक में भी है। वो क्वेश्चन था कि वन पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन द अर्थ, वन पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन द अर्थ, ही इज सेइंग दैट सन इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ। उसको लगता है सूरज ईस्ट से निकला, वेस्ट में छिप गया, उसको लगता है कि सन घूम रहा है, हालांकि अर्थ घूम रही है। ये तो एक साइंटिफिक बात है ना, लेकिन आप देखें हमारी एंशिएंट बुक्स में ये साफ लिखा हुआ है कि सन अर्थ के राउंड रिवॉल्व करता है, ठीक है जी। अच्छा, अब एक बात है, दूसरी बात ये है, उसने कहा कि एक आदमी धरती पर खड़ा है, वो कहता है कि सूरज धरती के गिर्द घूमता है, और एक आदमी स्पेस में है, एक आदमी स्पेस में है, वो साफ देखता है कि ये सन एक जगह है, अर्थ उसके राउंड ऐसे चक्कर लगा रही है। वो कहता है कि अर्थ सूरज के राउंड घूमती है, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। अब उसने क्वेश्चन पूछा कि दोनों में से कौन सा राइट है कौन सा रॉन्ग है, और बेटा ये आप हैरान होंगे कि उस बुक में आंसर दिया था, बोथ आर इक्वली राइट बोथ आर इक्वली रॉन्ग, बोथ आर इक्वली राइट बोथ आर इक्वली रॉन्ग। अब दोनों को बोथ आप राइट कैसे प्रूव करोगे? आप ये कहोगे जी हाँ जी, जो अर्थ पर खड़ा है उसको यही दिखता है कि सूरज घूम रहा है, और जो स्पेस में खड़ा है वो उसको यही दिखता है कि वो धरती सूरज के राउंड घूम रही है। तो ये तो हो गया इक्वली राइट। अब इक्वली रॉन्ग कैसे बोलोगे? अब इक्वली रॉन्ग कैसे बोलोगे? रॉन्ग जो धरती पर खड़ा है उसको सूरज घूमता दिखाई दे रहा है, वो रिलेटिव वेलोसिटी की वजह से है, वो रिलेटिव वेलोसिटी की वजह से है। ये मैं आपको बात बताता हूँ, मान लीजिए कि मैं चाहता हूँ कि ये दीवारें ऐसे ऐसे मेरे अराउंड क्लॉकवाइज घूमें। अब दीवारें तो घूम नहीं सकती, अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज घूमूँ तो मुझे वही इफेक्ट दिखाई देगा। जैसे कि मैं मान लूँ कि मैं नहीं घूम रहा, दीवारें घूम रही है, तो बात एक ही है। मेरी बात समझ रहे हैं ना आप? इसी तरह जब धरती पर आदमी खड़ा है, किसी को अपने दोस्त को पूछ लीजिए कि सूरज किस तरफ से निकलता है, तो वो बोलेगा ईस्ट से, तो आप उसको हंस सकते हैं, यार सूरज तो निकलता नहीं है, ये तो धरती घूमती है। मेरा पॉइंट कैच कर रहे हैं ना आप बेटा? इसमें यह है कि बेसिकली जो आपको मोशन, आप मोशन में है या नहीं, लेकिन किसी और ऑब्जेक्ट को आप मोशन में दिखाई दे रहे हैं, किसी और ऑब्जेक्ट को आप मोशन में दिखाई दे रहे हैं उसके अपने मोशन की वजह से, ठीक है ना, वो इसको कहते हैं रिलेटिव मोशन। देखिए, अब कोई गाड़ी है, उसमें एक छोटा बच्चा बैठा है 3-4 साल का, गाड़ी आगे जा रही है, वो अपनी मदर और फादर को बोल रहा है, वो देखिए मम्मी वो आदमी पीछे गया, चलो आदमी तो पीछे जा सकता है, ठीक है। फिर वो कहता है वो देखो जी वो पेड़ पीछे गया। अब पेड़ कैसे पीछे जाएगा? उसको तो लगता है ना वो पीछे गया, वो जाता नहीं है, ठीक है ना। पेड़ पीछे नहीं जा सकता, कोई किसी का घर है वो पीछे नहीं जा सकता, सिर्फ उसको लगता है क्योंकि वो खुद आगे जा रहा है, उसको लगता है कि सब चीज़ें पीछे जा रही हैं।
जैसे ये कहना उसको नहीं लगता, ये मैच्योर से मैच्योर बंदा भी ये चीज फील करता है जब वो कहता है कि देखो सूरज इस तरफ से निकला, इस तरफ शिफ्ट गया, उसको सूरज ऐसे आता दिखाई दे रहा है, येट दैट इज कॉल्ड रिलेटिव वेलोसिटी। अब ध्यान से देखो, आइंस्टाइन ने बोला कि सबसे बढ़िया तरीका है कि अगर एक ऑब्जर्वर बार बार कह रहा है कि आई एम एट रेस्ट, कहता ओके टेक एम एट रेस्ट बट वेक्टोरियली। कैसे? अब हमें पता है कि 40 वाला 60 को देखेगा तो उसको +20 दिखाई देगा। अब हमने देखना है कि वो आइंस्टाइन की टेक्निक मैंने लास्ट टाइम भी थोड़ी बताई थी, पर वो थोड़ी स्पीड पर थी, शायद आपको समझ आई या नहीं आई। इसमें अगर वो कहता है कि अपना ऑब्जर्वर है उसको रेस्ट पर लो, देखो कैसे लेना। ऑब्जर्वर की जो स्पीड है वो +40 है, हम इसको -40 दे देते हैं। ओके, देखिए ना, अगर राइट साइड पॉजिटिव है तो लेफ्ट नेगेटिव होगी, ऐसे जो जनरल नोटेशन हम यूज करते हैं। ठीक है, राइट साइड पॉजिटिव लेफ्ट नेगेटिव। ठीक है जी, अब ये 40 है तो ये भी 40 है। ठीक है जी, ये भी 40 है और ये भी 40 है। अब 40 से 40 कैंसिल हो गया। देखिए, आपने ऑब्जर्वर को रेस्ट पर लेने के लिए जो वेक्टर उसको बैकवर्ड दिया वो ऑब्जेक्ट को भी देना, उसके बाद सिर्फ रिजल्टेंट लेना। 40 और 40 कैंसिल हो गया, ऑब्जर्वर जो है वो आ गया रेस्ट। अब ये ऑब्जर्वर तो रेस्ट पर आ गया। ठीक है, अब इसको इसकी स्पीड क्या दिखाई देती है, इसकी 40 से 40 कैंसिल हो गई तो इसकी भी तो 60 में से 40 कैंसिल हो गई, बाकी जो बचेगा वो इस तरफ बचेगा, दैट विल बी +20, क्योंकि जो इस तरफ बचा ये जो डायरेक्शन है ये पॉजिटिव है, इसलिए हम यहाँ +20 लिख देते हैं। एक दो और देखिए, दोबारा पता चल जाएगा। देखिए, अब इसमें हमने VBA निकालना है, दैट इज वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A। वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A, इसका मतलब है कि विद रिस्पेक्ट टू A आपका ये है ऑब्जर्वर, और ऑब्जर्वर को क्या करना है, आपने रेस्ट पर लेना है। ठीक है जी, अब ऑब्जर्वर को रेस्ट पर लेने की ये आइंस्टाइन की टेक्निक है। वो कहता था कि इसको जो 60 है वो 60 इसको बैकवर्ड दे दो, इसको भी 60 बैकवर्ड दे दो। देखो, ये एक फार्मूला सीधा है कि अगर आप इसको 40 देते हो तो इसको भी 40 देना, जैसे होता है ना A + B = C + D। अगर आप यहाँ 2 ऐड करते हो तो यहाँ भी 2 ऐड करना पड़ेगा, तभी इक्वेशन बैलेंस रहेगी ना। लेकिन अगर ये चारों वेक्टर हो तो फिर इसमें आप स्केलर नहीं ऐड कर सकते, आपको यहाँ दोनों साइड पर वेक्टर ही देना पड़ेगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये आपने वेक्टर ऐड किया है, इसका मतलब ये है कि अगर मैंने इसको 40 दिया है, जैसे एक साइड को 40 दिया तो दूसरी साइड को भी 40 देना है। जैसे वहां 2 वेक्टर इधर दिया तो यहाँ भी 2 ही दूंगा। अब इसमें 40 क्यों देना, मैंने ऑब्जर्वर रेस्ट पर लेना, इसको 40 बैकवर्ड, उसको भी 40 बैकवर्ड, उसका 20 बचा। अब देखो यहाँ ये आ गया जी +20। अब यहाँ देखते हैं, इस बार मैंने 60 वाले को रेस्ट पर लेना है, 60 फॉरवर्ड 60 बैकवर्ड। ठीक है जी, आपका ऑब्जर्वर आ गया रेस्ट पर, और 60 में से 40 सब्ट्रैक्ट करो तो 20 इस तरफ भी बचेगा। क्यों भाई, 20 इस तरफ भी बचेगा। वो कैसे, देखिए, इसमें मैं चला 40 किलोमीटर, ऑब्जेक्ट चला 60 किलोमीटर, वो 20 किलोमीटर आगे है। इसमें ऑब्जर्वर ये है, यानी कि मैं ऑब्जर्वर हूं तो मैं 60 किलोमीटर आगे गया, ऑब्जेक्ट 40, वो मेरे से 20 किलोमीटर पीछे है, पीछे नेगेटिव, ये नेगेटिव डायरेक्शन है, राइट। दिस इज -20, सो इसका आंसर होगा -20। हम अंदाजे से भी निकालते हैं, ये मेथड सीधा निकाल देता है, राइट। अब मैंने बताया था कि जब 2 ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऑपोजिट चलते हैं, है ना, उसमें पॉजिटिव नेगेटिव की बड़ी प्रॉब्लम होती है। देखिए, लेकिन ये टेक्निक जो है इसमें कोई ट्रबल नहीं है। ये देखिए, इसमें अगर मैं वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B निकालूं, इस थर्ड क्वेश्चन में VAB, दिस इज वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B, हु इज ऑब्जर्वर, B इज ऑब्जर्वर। ठीक है जी, मैंने आपको एक लास्ट टाइम एग्जांपल दी थी कि मान लो मैं 40 की स्पीड पर इधर जा रहा हूँ, सामने से 60 की स्पीड पर कोई इधर आ रहा है, तो मैं 40 किलोमीटर उधर चला गया, वो 60 किलोमीटर इधर चला गया, मुझे मेरा और उसका डिफरेंस 1 घंटे बाद 100 हो गया, तो मुझे वो -100 दिखाई देगा। अगर वो मुझे देखेगा तो मुझे उसको भी मेरा -100 दिखाई देगा। सो इसमें ये है कि अगर ये वेलोसिटी ऑफ B 40 है तो इसको आप 40 इस तरफ दोगे और इसको इधर नहीं दोगे, इसको भी इसी तरफ ही दोगे। आप कहेंगे ये क्यों, ये देखो, इसमें 40 बैकवर्ड दिया था तो दोनों को सेम डायरेक्शन में, इसको 60 बैकवर्ड दिया था तो दोनों को सेम डायरेक्शन में, इसको 40 बैकवर्ड है तो दोनों को सेम डायरेक्शन में है। आपने ये नहीं देखना कि ओरिजिनल वेक्टर किस तरफ जा रहा है, आपने जो वेक्टर उसको देना है वो दोनों को सेम डायरेक्शन में, सेम मैग्नीट्यूड से देना। अब ये भी 40, ये भी 40, ये कैंसिल हो गया, ये आ गया आपका रेस्ट पर, और ये क्या आएगा 60 और 40 सेम डायरेक्शन, सो दिस इज 100।
बट ये देखो कि अगर पॉजिटिव ये है आपका तो रिजल्टेंट इस तरफ आया, यानी कि पॉजिटिव के ऑपोजिट जो है वो नेगेटिव होगा, सो दैट इज -100। ठीक है, अब इसमें हम VBA निकालते हैं, वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A। ठीक है, इसमें आपका A ऑब्जर्वर है। ठीक है जी, इसमें ये 60 है तो ये भी 60 होगा, ये 60 और 60 कट गया, ये रेस्ट पर आ गया। अब इसका क्या बना, ये हो गया जी 100 ऐसे, दैट इज -100 अगेन, क्योंकि पॉजिटिव के ऑपोजिट जो भी बचेगा वो -100 है। अब मैं आपको लॉजिक से बताता हूँ, अगर हम ऐसे बात करें ना कि मान लीजिए कि मैं इस तरफ जा रहा हूँ, सामने से कोई और आदमी आ रहा है, मैं A हूँ वो B है, अगर मैं A B को देखूँ तो वो कहूँगा मैं ऑपोजिट जा रहा हूँ, तो यार अगर उससे पूछोगे वो भी तो कहेगा A ऑपोजिट जा रहा है। आप अगर किसी भी तरफ जा रहे हो, सामने से आने वाला बंदा आपको अपने ऑपोजिट दिखाई देगा, लेकिन अगर आप उधर से आ रहे हो या वो आपको देखता है तो वही तो आपको ऑपोजिट बोलेगा। सो इसलिए दोनों एक दूसरे के विद रिस्पेक्ट ऑपोजिट है। इस टेक्निक में, आइंस्टाइन के इस मेथड में कि बैकवर्ड कंपोनेंट देकर काम करो, है ना, इसको कंपोनेंट टेक्निक भी बोलते हैं, बैकवर्ड कंपोनेंट देकर काम करो, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव भी अपने आप डिसाइड हो जाता है। दिस इज द प्लस पॉइंट। अब मैं इसकी आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं, 2-4, ध्यान से देखना बेटा। ये मैं रिमूव कर देता हूं। इसमें एक एग्जांपल बहुत देर से चलती है, बाद में मैं आपको 2-3 क्वेश्चन ऐसे करवाता हूं जो कि कंपटीशन में आए हैं। पहले ये भी कंपटीशन का है, लेकिन ये पुराने हैं, काफ़ी पुराने क्वेश्चन हैं जो कि बहुत बार 20-30 साल से रिपीट हो चुके हैं। वहाँ से शुरू करते हैं कुछ इजी एग्जांपल से। अब देखिए, एक सिंपल है, वो कहता है कि एक ट्रेन है, दिस इज एन एग्जांपल, एक ट्रेन है, ट्रेन की स्पीड है 60, एक ट्रेन 60 की स्पीड से जा रही है, उसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट है, दिस इज एन ऑब्जेक्ट, दिस इज ए ट्रेन, ये है ऑब्जेक्ट। ठीक है, ठीक है, इसमें सिंबल ही ले लेते हैं इसका, ये ट्रेन है, ये ऑब्जेक्ट है, जरा आसान है। जो ट्रेन है या ऑब्जेक्ट है, अब इस ऑब्जेक्ट की स्पीड जो है वो 10 है। ठीक है जी, ट्रेन की स्पीड 60 है, ऑब्जेक्ट की 10 है। इसमें 2 चीजें अब आपको मैंने बता दी है ना, वो क्या है वो ध्यान से सुनना। एक तो ये है कि आप अगर मान लीजिए कि मेरी स्पीड 40 है, एक दूसरे की 60 है, हम अलग अलग जा रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर नहीं है, तो उससे तो मैंने अभी 4 एग्जांपल दिए, ऐसे काम करते हैं। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि एक ऑब्जेक्ट चल रहा, दूसरा उसके ऊपर है, जैसे कि एक एस्केलेटर होती है, किसी भी मॉल में आप देखी होगी कि एक एस्केलेटर है जो सीढ़ी अपने आप ऊपर जाती है। मान लीजिए उस एस्केलेटर की स्पीड जो है वो 5 है, 5 मीटर पर सेकंड या 5 किलोमीटर पर आवर, जो भी लगा लीजिए। ठीक है, एस्केलेटर 5 की स्पीड से ऊपर जा रही है, राइट। आप की स्पीड 10 है, अगर तो आप एस्केलेटर के ऊपर खड़े हो जाते हो तो वो आप भी उसके साथ 5 की स्पीड पर जा रहे हो। लेकिन मान लीजिए कि आप अगर एस्केलेटर 5 की स्पीड पर से जा रही है, आप उसके ऊपर 10 की स्पीड से जा रहे हो, तो आपकी स्पीड 15 हो जाएगी। अगर आप सेम डायरेक्शन में आप जल्दी पहुंचोगे ऊपर। आपने देखा होगा कि कई लोग एस्केलेटर पर खड़े होते हैं, लेकिन कई बार बच्चे क्या करते हैं कि वो पीछे से भागते हुए आते हैं और एस्केलेटर के ऊपर स्टेपिंग करते हुए पहले ऊपर पहुंच जाते हैं, है ना। लेकिन अगर वो ऊपर से नीचे आए तो फिर स्लो आएगा। क्यों? मान लीजिए कि एस्केलेटर की स्पीड 5 है, जैसे मैं यहाँ एग्जांपल देता हूँ कि इस एस्केलेटर की स्पीड 5 है, इसके ऊपर ऑब्जेक्ट अगर 10 की स्पीड से ऊपर जा रहा है, एक ऑब्जेक्ट 10 की स्पीड से नीचे आ रहा है, जो ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है उसकी एक्चुअल 5 + 10 या 10 + 5 15 हो जाएगी। जो नीचे आ रहा है उसकी जो नेट होगी वो 10 - 5 हो जाएगी। ये है सिचुएशन। जो ऊपर जा रहा है जो सेम, इसका मतलब एक और अजीब आया कि 2 तरह के मोशन होते हैं। एक तो मोशन वो है जहां 2 ऑब्जेक्ट अलग अलग चलते हैं, जैसे मेरी स्पीड 40 है, उसकी 60 है, तो मुझे उसकी +20 दिखाई देगी, उसकी मुझे -20 दिखाई देगी, राइट। और मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट एक के ऊपर एक चलता है, जैसे ये है कि इसमें क्या है कि ये ट्रेन जो है वो 60 की स्पीड से जा रही है, उसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट है जो 10 की स्पीड पर आ रहा है। सो इसमें जो ये तो है जो हमें दिखाई दे रहा है, इसमें क्या है कि अगर मैंने इसकी एक्चुअलिटी डिड्यूस करनी है तो वो ये होगी। देखना जरा ध्यान से,
जो ट्रेन है उसकी स्पीड तो 60 है, लेकिन जो ऊपर वाला बंदा है ना वो आगे 60 की स्पीड पर तो जा ही रहा है, साथ में वो 10 की स्पीड से भी आगे जा रहा है। देखिए एक ट्रेन किसी तरफ 60 की स्पीड से जा रही है, उसके डब्बे में एक आदमी चल रहा है जिस तरफ ट्रेन चल रही है, अगर वो 10 की स्पीड से चल रहा है तो उसकी स्पीड उस समय 60 प्लस 10 है, ये है 60 प्लस 10, ये 70 है। यानी कि इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए अगर नीचे वाले के ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई चलता है तो उसकी स्पीड हम ऐड करके लेंगे। और दूसरा, अगर वो ऑपोजिट चलता है, मैं आपको बताता हूँ, बाकी मैं नेक्स्ट लेक्चर में फिर ऑब्जर्वर को साथ लेकर फिर चलेंगे। ट्रेन मान लीजिए 60 की स्पीड पर है, ऊपर वाला आदमी ऑपोजिट जा रहा है 10 की स्पीड से, ये ट्रेन है, ये ऑब्जेक्ट है। और अब जो एक्चुअल हम इसकी स्पीड लेंगे वो ऐसे होगी, ट्रेन की तो 60 लेंगे, लेकिन आदमी जो है ना बेटा उसकी जो स्पीड है 60 ये होगी, 10 ये होगी, उसकी जो नेट है ना वो 50 है। दैट्स द पॉइंट, उसकी जो नेट स्पीड है वो 50 है। यानी कि मेरे कहने का मतलब है कि इसमें अगर दो ऑब्जेक्ट अलग अलग है तो रिलेटिव स्पीड लेते हैं, उसमें सेम डायरेक्शन में सब्ट्रैक्शन और ऑपोजिट में एडिशन होती है। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट के ऊपर ऑब्जेक्ट चल रहा हो तो फिर सेम डायरेक्शन में एडिशन होगी, ऑपोजिट में सब्ट्रैक्शन होगी। ये अब दोनों चीजें इकट्ठी करके मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसकी कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। थैंक यू।